हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और लेके आ गए हैं लेक्चर नंबर 2 क्लास 7 आईसीएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका खूबसूरत सा नाम है इंटीजर। और इसके पहले वाले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में, हम लोगों ने बहुत खूबसूरती से समझ लिया था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का बेस क्या है और इसका मूल आधार क्या है। और हमने कर लिए थे कुछ क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1A, और आगे के क्वेश्चंस लेके आ गया हूं इस लेक्चर में। थोड़ा छोटा लेक्चर होने वाला है, तो देखते रहिएगा। और बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा मेन गोल, उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारा आज का है कि हम एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 कर लें, समझ लें। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे समक्ष आ जाए, then you will be able to understand, do that question perfectly। अब बात यह है कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले हमने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं विद द इंट्रोडक्शन। द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट एंड सी दैट वीडियो, लुक दैट वीडियो, ऑब्जर्व दैट वीडियो, मेक योर नोट्स इन योर फेयर कॉपी, रफ नहीं, फेयर कॉपी। चलिए देखते। क्वेश्चन है वेरीफाई। तो जब भी आपके समक्ष वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो व्हाट यू गोना डू, आरएचएस एंड एलएचएस यू हैव टू सॉल्व सेपरेटली। इसका मतलब यह है कि आरएचएस और एलएचएस को आपको सेपरेटली सॉल्व करना है। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताना चाहता हूं। कुछ बातें हैं, समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस। और प्लस इंटू प्लस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी क्या होता है, प्लस होता है। बहुत बढ़िया। माइनस इंटू प्लस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस। एंड प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज माइनस। इट मींस व्हेन द टू साइंस आर सेम, तो लाइक साइंस का जो रिजल्ट आता है व्हेन द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज हैपनिंग, द रिजल्ट विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव। द रिजल्ट विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव। एंड व्हेन द टू साइंस आर डिफरेंट, द रिजल्ट विल बी ऑलवेज अ नेगेटिव। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने -1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टाइम्स। तो यहां रिजल्ट क्या होगा? यहां रिजल्ट देखने वाली बात यह है कि 1 इंटू 1 इज 1 एंड 1 इंटू 1 इज 1। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हम लोग साइन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड देन हम लोग न्यूमरल नंबर को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, न्यूमरल का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस एंड प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस। द ओवरऑल रिजल्ट विल बी इन माइनस and the answer will be 1 into 1 into 1, the answer will be 1. Similarly, one more question is there, -2 multiplied by -2 multiplied by -2, what will be the result? So first of all, you will multiply the sign. How many times the negative sign is multiplied? Sir, the negative sign is multiplied in three times. So what you have to do? Minus into minus plus, plus into minus minus, the overall, the net result will be negative. Now, 2 multiplied by 2 is 4, 4 multiplied by 2 is 8, the answer is -8. One more example, -2 multiplied by -2 multiplied by -2 multiplied by -2 is equal to, अब यहां आपको देखने वाली बात है, this negative sign is multiplying 4 times, it means it is even। और यहां 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो क्या था, ऑड। जब एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो माइनस साइन एक बार है और माइनस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस से, तो रिजल्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो यहां पर भी एक मतलब क्या होगा, ऑड। यहां 3 मतलब ऑड, यहां 4 मतलब इवन। अब देखो रिजल्ट क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस इज अगेन प्लस, द ओवरऑल रिजल्ट विल बी इन पॉजिटिव। अब 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, द ओवरऑल आंसर विल बी +16। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, एक कंक्लूजन बताने वाला हूं, आगे आपके इन क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। कंक्लूजन ये है, व्हेन द नेगेटिव साइन इज मल्टीप्लाइड ऑड टाइम्स, द ओवरऑल रिजल्ट विल बी नेगेटिव, एंड व्हेन द नेगेटिव साइन इज मल्टीप्लाइड इवन टाइम्स, द ओवरऑल रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर? यस। अब सर पॉजिटिव के केस में क्या होगा, चाहे पॉजिटिव को इवन बार मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ऑड बार मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। करके देख लो, प्लस इंटू प्लस, आंसर आएगा प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू
प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस 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 प्लस, आंसर इज प्लस। अंडरस्टूड माय डियर? ओके, तो यहां पर ये कंक्लूजन आपको किस लिए बताया गया है वो आगे चल के एक्सरसाइज में आपको पता भी चलेगा, और मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 5 में पता चल जाएगा। चलिए, अभी हमारे समक्ष है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत खूबसूरती से इसको समझेंगे। वेरिफिकेशन, व्हेन देयर इज अ वेरिफिकेशन यू हैव टू सॉल्व द ओवरऑल क्वेश्चन सेपरेटली, LHS एंड RHS. So we'll take LHS first. So taking LHS, what you will get? So we'll write the question once again. 37 is multiplied by curly bracket 8 plus minus 3 bracket close, curly bracket close. यहां पर हमको सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, बोर्ड मास के अंदर ब्रैकेट का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो अगर ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सॉल्व द ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट्स। इज इट क्लियर? तो हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। 37 को मल्टीप्लाई करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, दो साइन एक साथ कंसेक्यूटिवली आ जाते हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। इट मीन प्लस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, माइनस, तो 8 minus 3 is the answer. Now we'll solve the curly bracket. Curly bracket 8 minus 3 is 5. So the overall result will be 37 multiplied by 5. Is it clear to all of you? Yes or no? Now what is 37 multiplied by 5? Easily करके देख लो। 5 7s are 35, carry over 3. 5 3s are 15 plus 3 18, that is 185. आप लोग इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इट मींस LHS शुड बी इक्वल टू RHS। बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। Now we'll take RHS. What is RHS? RHS is 37 multiplied by 8 plus 37 multiplied by minus 3. मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा है जो इस वीडियो को, इन वीडियोस को, इस सीरीज को अच्छे से देख रहा है, मुझे अच्छे से फॉलो कर पा रहा है इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, तो मुझे इस प्रॉपर्टी का नाम कोई लिख के बता दे कमेंट बॉक्स में। जो भी बता देगा अच्छी बात है, मैं उसको क्या ही कर पाऊंगा, बट हाँ अप्रिसिएशन दूंगा जरूर 100%। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इंटीजर की ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम अभी इधर देख रहे हैं, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले 37 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू माइनस। अब देखो यहां क्या करना है, देखो ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप चलना, गलती करने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि साइन में हमेशा बच्चे गलती करते हैं। आप वो बच्चे नहीं हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो ये मत समझना कि आप कोई वीडियो देख रहे हो। You are in the class, you have to take with your copy, you have to be there in with your copies and even the concentration that you have. अगर एक लेक्चर देख रहे हो 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का, तो उसको एक साथ खत्म करो। बहुत बढ़िया, चलो देखो, 37 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 7 जा 56, कैरी ओवर 5, 8 3 जा 24, 24 प्लस 5 29, तो ये आ जाएगा 296। इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? बहुत बढ़िया। अब बीच में प्लस साइन है, बहुत बढ़िया। अब 37 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो 3 7 जा प्लस माइनस माइनस, तो मैंने एक ब्रैकेट ले लिया। व्हाई वी हैव टेकन द ब्रैकेट? बिकॉज 2 साइंस आर देयर, प्लस एंड माइनस। व्हेन 2 साइन कंसेक्यूटिवली प्रेजेंट ओवर देयर, सो वी हैव टू टेक अ ब्रैकेट इवन फॉर माइनस साइन। प्लस साइन होता तो कोई टेंशन नहीं होती, बट माइनस साइन, फॉर माइनस साइन वी हैव टू टेक द ब्रैकेट। नाउ 3 7 जा 21, कैरी ओवर 2, 3 3 जा 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों 11। क्लियर? सही है, एक बार और चेक कर लो। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 प्लस 2, 9 तो 11। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर दो साइन एक साथ आ गए तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस माइनस, तो 296 माइनस 111, द आंसर इज, सर करके देख लीजिए, 296 माइनस 111, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 1, तो आंसर विल बी 185। तो द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 185 विच इज इक्वल टू RHS, जो मेरा हमारा एक्सक्यूज मी, जो हमारा RHS आया। अब इन दोनों कंडीशन को देख के क्या समझ में आ रहा है, सर LHS की वैल्यू 185 है और RHS की वैल्यू भी 185 है। इट मींस therefore LHS is equal to RHS। मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी नाइसली। बहुत बढ़िया। तो वेरिफिकेशन में आपको ये करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं आप सभी लोग। क्या करना है, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करनी है। सबसे पहले -82 को एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लीकेशन है, करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस -4 प्लस 19 हम यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं। वी हैव टेकन LHS हियर, करेक्ट, कैन बी रिटन एज -82 प्लस माइनस माइनस 19 minus 4 is 15, greater number sign is positive, so you will multiply, so you will take plus of 15, correct? Yes or no? बहुत बढ़िया।
अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन है, 82 इज मल्टीप्लाइड बाय 15। आप लोग भी करके देखना, आप लोग भी करके देखना अपने साथ, और कोई भी मोबाइल से निकाल के कैलकुलेशन नहीं करेगा, खुद से करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो प्लस माइनस हो गया माइनस 82 मल्टीप्लाइड बाय 15। नाउ व्हाट इज 82 मल्टीप्लाइड बाय 15? तो देखो बहुत इजी है, यहां पर 82, यहां पर 15, ठीक है। 5 2 10, 8 5 41, ठीक है। फिर ये हो गया 2 और ये हो गया 8, बहुत बढ़िया, 0 3 और ये हो गया 12, 1 2 3 0। माइनस ऑफ 1 2 3 0 इज योर आंसर। इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। जिसको ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ है वो कमेंट कर दे। देन RHS, what is RHS here? Minus of 82 is now multiplied by minus of 4, then plus minus of 82 is now multiplied by 19. Which property is this? आप लोग कमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे दुलारे बच्चों। माइनस इंटू माइनस इज प्लस। नाउ 82 मल्टीप्लाइड बाय 4, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। नाउ प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस 82 मल्टीप्लाइड बाय 19, 82 मल्टीप्लाइड बाय 19, क्लियर। अब 82 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होगा? 4 2 8, 8 4 32, दैट इज 328, विच इज पॉजिटिव, करेक्ट। माइनस, देखो अब यहां पर मैंने जो आपको केस बताया था, कितनी बार माइनस है? 2 बार। यहां प्लस के बीच में मत देखना, मल्टीप्लीकेशन के बीच में देखना। सर माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा, 2 बार मतलब इवन, इवन का आंसर क्या होगा? पॉजिटिव, बहुत शानदार, प्लस। अब 82 को 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 82 इज नाउ मल्टीप्लाइड बाय 19, तो ये हो गया 19। 9 2 18, कैरी और 1, 9 8 72, 70 हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 9, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 16। इज इट क्लियर टू यू? 16 करेक्ट नहीं है? फिर से देख लो एक बार और। सर करेक्ट नहीं है। 9 2 मेरे को कैसे पता चला कि आपको पता चला कि मैंने कुछ गलत किया? ठीक है, देखते एक बार और। 9 2 हो गया 18, कैरी ओवर 1, 9 8 72, 72 प्लस 1 73, तो इट विल बी 73। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 1 2, 8 1 8, करेक्ट। नाउ इट इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। 8 का हासिल 8 हो गया 8, 3 हो गया 5 और 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 15, बहुत बढ़िया, ये हो गया 15। सर आपको पता किससे चला गलत है कुछ शक्तियां हैं मेरे को। और ये माइनस का आएगा, तो ये हो गया -1558, बहुत शानदार। अब क्या करें? प्लस इंटू माइनस, माइनस तो आ जाएगा 328 माइनस ऑफ 1558। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, व्हाई? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 1558, 1558 सब्ट्रैक्टेड बाय 328, तो 328 एज इट इज लिख दो। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन माइनस का है। तो माइनस ऑफ 1230 विच इज इक्वल टू LHS। यस और नो? यस सर, LHS इक्वल टू RHS। मुर्गी वाला प्रूफ, दैट इज हेंस प्रूफ। ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत शानदार, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे? हाँ सर कर पाएंगे। तो बस आप कर पाएंगे तो अगले 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। मैं सारे नहीं कर पा रहा, रीजन क्या है? सेम है, तो आप लोग की प्रैक्टिस के लिए कुछ तो दें। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बने कमेंट कर देना, मेरे को पता बन जाएंगे भाई, इतना अच्छे से बताने के लिए तो बन जाएंगे। अब यहां पर भी मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, 4 क्वेश्चन लिए, हो सकता है चारों के चारों क्वेश्चन लिए हो, और 5वें क्वेश्चन में मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन लिए जो कि सिमिलर है। बस आपको नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, तो उसमें भी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। चलो बहुत इजी है। इवेल्युएट मतलब हमें सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना कि इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ, 15 इंटू 8 सिंपल है। यहां पर साइन का मल्टीप्लीकेशन क्या है? प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 8। आंसर बताओ। सर कैसे बताएं, आप तो सुनते ही नहीं, हमको सुन लेंगे। 8 5 हो गया 40, कैरी ओवर 4, 8 1 8 प्लस 4 दैट इज 12, करेक्ट। 120 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सही है। एक बार देख लें। नहीं सर सही है, ठीक है। अब देखो यहां प्लस है और मल्टीप्लाई हो रहा माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। 15 मल्टीप्लाइड बाय 8, व्हाट इज 15 मल्टीप्लाइड? सर फिर से करके देखना पड़ेगा। अबे इसके पहले क्वेश्चन कर रखा है ना भाई। इसके पहले हम लोगों ने किया ना क्वेश्चन। बस 120 इज द आंसर, तो -120 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइम्स माइनस साइन वाज देयर? माइनस साइन वाज ऑड टाइम्स। ऑड टाइम का आंसर नेगेटिव आता है, एक ही बार था माइनस साइन। इसलिए शुरुआत में बताया था कि नेगेटिव पॉजिटिव में गलती मत करना। कभी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 अप टू 60 टाइम्स। तो तुम 60 बार करके थोड़ी देखोगे आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। तुम्हें पता है ऑड है इवन है? सर ये कितनी बार है? 60 बार है, मतलब कितना है? इवन बार। अब कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इसको 4 बार पढ़ लेते हैं, इसको 60 बार, सर 64, गलत।
जब उसने बता रखा है ये यही रिपीट होकर 60 टाइम्स हो रहा है, इट मींस इट इज ओनली 60 टाइम्स. Understood what I'm saying? It means that we have to multiply minus sign 60 times. It is even. The answer will be positive. हाँ मजा आ गया. चलो ठीक है. अब माइनस का 15 है और 8 इधर पॉजिटिव है भाई, आंसर तब भी 120 आएगा यार. बहुत इजी हलवा सवाल है. अब माइनस इंटू माइनस कितनी, 2 बार सर, पॉजिटिव आंसर 120. ठीक है, बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 4 डन. क्वेश्चन नंबर 5 के 3 सवाल ले रखे हैं मैंने, और इन 3 सवाल के बाद आपको होमवर्क मिल जाएंगे क्योंकि सब सेम ही है, और आगे 6, 7, 8 लेके आ जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज 100%. नाउ हाउ मेनी टाइम्स प्लस साइन इज देयर? सर फर्क नहीं पड़ता, इवन या ऑड, प्लस का आंसर प्लस ही आएगा. यानी 4 बार प्लस कर लो, 10 बार प्लस कर लो, या 1 बार प्लस कर लो, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो आंसर विल बी प्लस. 4 इंटू 6 इंटू 8. अब यहां करना क्या है सुनो. कुछ बच्चे पहले ही रफ कॉलम में, इसको रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं, हो सकता है आपके टेस्ट के लिए, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से आपको ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके बताना हो, या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नॉट फॉर ऑब्जेक्टिव. तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई द 2 टर्म्स फर्स्ट, और वट एवर इट इज ईजी. तो आपको एक एक करके स्टेप में बताना बेटा, ठीक है. बहुत बढ़िया, बहुत ईजी बच्चे हैं सब. चलिए 6 4 द 24 इज नाउ मल्टीप्लाइड बाय 8. अगली स्टेप बढ़ गई ना, हो सकता है स्टेप मार्किंग यही हो तो आपको मार्क्स मिल जाए. बहुत बढ़िया. 8 4 द 32 कैरी ओवर 3, 8 2 द 16 प्लस 3 192. बहुत शानदार सर, समझ में आ गया, और करेक्ट आंसर है सर, गलत तो नहीं किया है मैंने, मुझे पता है. चलो अगला. अब देखो कितनी बार माइनस है, बस मुझे जो बताया था कितनी बार माइनस. सर एक बार, एक बार है तो ओवरऑल आंसर माइनस आएगा. बस ऐसा नहीं करना, स्टेप है ना, बता दो. आपको रिजल्ट चेक करने के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. पहले तो लिख दो क्वेश्चन एक बार, करेक्ट. नाउ दिस 2 मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आएगा 24. नाउ इज मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस का, देयरफॉर द रिजल्ट विल बी प्लस माइनस माइनस 192. इज इट क्लियर टू यू? यस सर, बहुत बढ़िया. अगेन नाउ अब देखो यही है स्टेप मार्किंग में. अब आप इसको अलग तरीके से कर रहे हैं क्योंकि 24 को -8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहे हैं. तो यहां तरीका मैटर करता है, यहां रिप्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स मैटर्स. सॉल्यूशन देना, आंसर देना, दोनों में अंतर है. सॉल्यूशन आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हो, एंड में आंसर लिखते हो. सॉल्यूशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर नहीं. आंसर तो कोई भी देगा, तुक्का मार देगा, बट सॉल्यूशन इज वेरी. इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी हमारे लिए आर या पार की स्थिति बना देते हैं. चलिए देखते हैं. और ये आखिरी क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय भी ले रहा हूं, हमारे डायरेक्टर साहब नाराज हो जाते हैं. ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -6, 4 मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस माइनस, यू विल मल्टीप्लाई दीज 2, द आंसर विल बी माइनस का 24. यूज अ ब्रैकेट बिकॉज क्वेश्चन इटसेल्फ यूजिंग अ ब्रैकेट. मल्टीप्लाइड बाय 8. बहुत सही सर. नाउ प्लस इंटू माइनस इज माइनस, अगेन माइनस 192 इज द आंसर. इतना करके आए सर, अब तो कदा भी नहीं भूलेंगे हम, कदा भी नहीं भूलेंगे. और इस एक्सरसाइज को मैं यहीं नहीं खत्म करके, इस क्वेश्चन को यहीं खत्म करता हूं, और इसके आगे 3 क्वेश्चंस और हैं, वो आप करिएगा, आपके लिए होमवर्क है, जो आप माने आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं. आप करिए, कमेंट करिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं. यू वांट टू टॉक टू मी, आई विल 100% रिप्लाई ऑल द कमेंट्स. मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला. जय हिंद.